कैंडिडेट आपको बताए ना 403 सीट पर लड़ेंगे। कुशीनगर जिले में नहीं। अच्छा, जैसे नहीं जैसे मैं कल अली वहाँ था, आपके जालौन में था, तो वहाँ भी यही सवाल आप लोगों की तरफ से आया। अब जैसे 2 तारीख को मैं रहूँगा ललितपुर में, फिर वहाँ यही सवाल आता है, जहाँ मैं जाता हूँ यही सवाल। अब बताइए कि हम ही अगर 403 पर लड़ब तो अखिलेश जी क्या करिए? तो योगी बाबा के गढ़ में आया, कैसे टक्कर देंगे? अरे योगी जी बाबा के वोट दे। देखिए, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आप पत्रकार हैं, अपने दिल पर हाथ रखे सोचिए, 90% अधिकारी कर्मचारी बदलाव चाहता है। पत्रकार जो है, जब सही बात दिखा रहा हो चौथा स्तंभ आईना होता है। नमक रोटी बता दिया, जेल भेज दिया। आप सैकड़ों पत्रकार को जेल भेज दिए, कहा वो सुखी है, कहा उस समय का इंतजार कर रहा है। जीएसटी ला करके व्यापारियों का आपने कमर तोड़ दिया, नोटबंदी करके देश में हाहाकार मचा दिया। तो जनता बदलाव चाहती है, कुछ नहीं सुनेगी, वो चुपचाप मार के बूथ पर जाएगी, सबका भाषण सुनेगी, लेकिन बूथ पर जब जाएगी तो साइकिल और छड़ी की बटन दबा करके चली जाएगी। लोग पूछेंगे किसको, तो कहीं तो ही की। बहुत धन्यवाद। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने आपके बीच में बोल के गए थे कि 100 दिन में चीनी मिल चालू हो जाएगी। बोलो आकर नहीं कहा था? मोदी जी ने कहा था 100 दिन में काला धन आएगा। मिल चालू भाई ना काला धन आएगा नहीं। ओम प्रकाश राजभर भाजपा विधायक पर जमकर बरसे हैं, वो भी कुशीनगर के खड्डा विधानसभा में। घरनी पट्टी में आयोजित भागीदारी संकल्प मोर्चा महापंचायत में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा की सरकार और उसके नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई है। भाजपा नेताओं के लिए उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसको हम कह तक नहीं सकते। महापंचायत में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यदि सपा और सपा की सरकार बनती है तो बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी और गरीब परिवार के बच्चों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी के लिए एक समान शिक्षा लागू करने की बात भी कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झूठ बोलने वाला व्यक्ति करार दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह पर ओम प्रकाश राजभर ने खूब व्यंग के बाण छोड़े हैं। अब जरा आप ही सुन लीजिए क्या कहते हैं ओम प्रकाश राजभर। आपको बताए ना 403 सीट पर लड़ेंगे। कुशीनगर जिले में नहीं। अच्छा, जैसे नहीं जैसे मैं कल अली वहाँ था, आपके जालौन में था, तो वहाँ भी यही सवाल आप लोगों की तरफ से आया। अब जैसे 2 तारीख को मैं रहूँगा ललितपुर में, फिर वहाँ यही सवाल आता है, जहाँ मैं जाता हूँ यही सवाल। अब बताइए कि हम ही अगर 403 पर लड़ब तो अखिलेश जी क्या करिए? तो योगी बाबा के गढ़ में आया, कैसे टक्कर देंगे? अरे योगी जी बाबा के वोट दे। देखिए, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आप पत्रकार हैं, अपने दिल पर हाथ रखे सोचिए, 90% अधिकारी कर्मचारी बदलाव चाहता है। पत्रकार जो है, जब सही बात दिखा रहा हो चौथा स्तंभ आईना होता है। नमक रोटी बता दिया, जेल भेज दिया। आप सैकड़ों पत्रकार को जेल भेज दिए, कहा वो सुखी है, कहा उस समय का इंतजार कर रहा है। जीएसटी ला करके व्यापारियों का आपने कमर तोड़ दिया, नोटबंदी करके देश में हाहाकार मचा दिया। तो जनता बदलाव चाहती है, कुछ नहीं सुनेगी, वो चुपचाप मार के बूथ पर जाएगी, सबका भाषण सुनेगी, लेकिन बूथ पर जब जाएगी तो साइकिल और छड़ी की बटन दबा करके चली जाएगी। लोग पूछेंगे किसको, तो कहीं तो ही की। बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने देखा है, टीएन शेषन का नाम आपने सुना होगा। टीएन शेषन घूस नहीं लिया, रिश्वत नहीं लिया। टीएन शेषन सिर्फ इतना कहा कि हम 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव कराऊंगा। होमगार्ड को आधा मीटर पट्टी बनवा के और थमवा दिया बिना नकली बंदूक, और चुनाव पूरे उत्तर देश में करा दिया, कहीं कोई बूथ पे नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ जो बैठे हुए लखनऊ में एनेक्सी पंचम तल, वहाँ रिश्वत ली जा रही है। नोएडा का एसपी खुद बयान दिया, जिसको सस्पेंड किया योगी जी। आपने देखा कि 80,000, 60,000, 70,000 में जिले बिक रहे हैं। उनका एसपी बोला, उन्हीं का एसपी रंगदारी टैक्स मांगा बादा में। 1 साल पंडित जी ने दिया, दूसरे महीने नहीं दिया, गोली मार दिया, आज भी वो फरार है।
तो देखिए, ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर सहारा लेंगे तो इशारा मानना पड़ेगा। ये ओम प्रकाश राजभर है, हम जानते हैं सबसे डरपोक कर्मचारी होता है, सबसे डरपोक। आपकी क्या योजना है? योजना आप सरकार तो बनने दीजिए, देखिएगा ना। समाजवादी पार्टी से कुल कितने सीटों का समझौता हुआ है? चार- एक बड़ा चर्चा है राजनीति 403 नहीं, आप कितने सीट पे आ रहे हैं? 403 पर हमारा मोर्चा, हम सब लोग मिलके 403 सीटों पर लड़ेंगे। हमारा देखिए सीट का झगड़ा नहीं है, हमारा जातिवार जनगणना का झगड़ा है। हम जातिवार जनगणना के लिए अखिलेश जी के साथ हैं, हम घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने के लिए अखिलेश जी के साथ हैं, हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए अखिलेश जी के साथ हैं, हम गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए अखिलेश जी के साथ हैं, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए उनके साथ हैं। सीट का झगड़ा नहीं है। हम 50 सीट लड़के क्या करेंगे? एक मंत्री न बनेगा हमारी पार्टी से कागज उठे बिना लड़ले हो जाए तो क्या दिक्कत है? लगातार पेपर लीक हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये सरकार की नाकामी है, सरकार खुद करा रही है। असली चोर को तो पकड़ नहीं रही है, असली चोर को तो एनेक्सी में बैठाई है, अपने पास बैठाई है। जब तक वो पेपर बेचेगा नहीं तब तक वो पेपर बाहर लीक कैसे होगा? तो जो पेपर बेच रहा है, जो बना रहा है, उसको तो ये नहीं पकड़ रहे हैं। जो बेचारा खरीद करके अपना कमाई कर रहा है उसको पकड़ रही सरकार। कुशीनगर के खड्डा विधानसभा को आपने चुना,